जय हिंद बच्चों, आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को जो है जैसे मानते हैं A:B, इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको या तो हिंदी में अनुपात भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में इसको अनुपात भी पढ़ सकते हैं या इंग्लिश में रेशियो पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादातर पढ़ा जाता है इज टू इसको पढ़ते हैं ज्यादातर। जैसे लिखा हुआ है A:B, तो इसको पढ़ेंगे जैसे A:2 लिखा है, इस B लिखा है तो इसको पढ़ेंगे A:B। या इसको जब फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो फ्रैक्शन में इसको A/B लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, या A/B भी पढ़ा जाता है जब रेशियो यहाँ पे रहता है। और ये दोनों जब भी होता है रेशियो एक समान राशि के साथ होता है। तुलना जब भी करते हैं एक समान राशि के साथ, जब केजी को करेंगे तो केजी के साथ, ग्राम में करेंगे तो ग्राम के साथ, और समान राशि में रेशियो कभी नहीं होता है। और इसमें जो ये दो पद दिया हुआ है रेशियो में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है A:B, तो इसमें से दो पद है, तो ये जो पहला पद है इसको बोलते हैं पूर्व पद। पहला पद जो होता है इसको बोलते हैं पूर्व पद, और ये दूसरा जो है इसको बोलते हैं उत्तर पद। दूसरा पद को बोलते हैं उत्तर पद, इसको बोलते हैं पूर्व पद, इसको बोलते हैं उत्तर पद। और उसके बाद ये हो गया फ्रैक्शन में, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन में A/B या A/B। कोई हिंदी में पढ़ेगा तो A/B, कोई इंग्लिश में पढ़ेगा तो A/B। या इसको जब इसमें मान के चलिए तो रेशियो में जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं A:B, 1:B या 1:2, या इसको कभी कोई लिख देता है 2:4। इसी तरह ये तो यहाँ पे मान के चलिए एक इवेन नंबर है, लेकिन जब भी प्राइम नंबर आवाज संख्या टाइप में रहेगा, जैसे यहाँ पे 2:3 या 3:5 या 5:7 या 7:11, तो इस टाइप के जो भी रेशियो होते हैं इसको बोलते हैं सिंपल रेशियो बोलते हैं, इसको सरल अनुपात बोलते हैं, इसको सरल अनुपात बोलते हैं। तो ये रहा इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसका पढ़ेंगे टाइप 1, इसके बाद टाइप 2, टाइप 3, इसी तरह इसका जितना भी टाइप है सब टाइप को पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है लगभग 4 या 5 टाइप है। इसमें से जो इसका पहला टाइप जो है पढ़ते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। इसमें पहला टाइप जो दिया रहेगा, पहला टाइप का पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जैसे दिया रहेगा कि यदि A/B बराबर 2:3, इसको रेशियो को जो है इज टू भी पढ़ सकते हैं, A:B इक्वल टू 2:3। और इसमें फिर अगला दे देगा कि B/C बराबर 3:5, तो फिर दे देगा आगे तो A/B/C का मान निकाले, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो ये जो बहुत सिंपल सा इसको निकालने का तरीका है, इसको निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है। अपना लोग जानते हैं कि गांव घर में होता है कि पास पड़ोस में, कि अगर किसी के घर के नजदीक में अगर किसी का जमीन रहता है, खाली रहता है, वो बहुत दिन से रहता है, तो वो जो बगल वाले हैं जिसका घर उसके नजदीक में है, तो वो हमेशा सोचता है कि वो जमीन जो है हम अपना उस पर कब्जा कर ले, अपना कब्जा उस पर जमा ले। तो बस इसी तरीका से ये रेशियो को भी समझेंगे, सिर्फ कब्जा इसमें करना है, इस जमीन को अपना जो है आवाज लेना है उसको। तो किस तरीका से करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो देखिए, चाहे A/B/C/D कहीं भी कितनों भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा ऐसे डायरेक्ट इसको लिख देंगे A:B:C। तो अब जो इसमें दिया हुआ है वैल्यू A:B का 2:3, तो यहाँ पे इसको जो है 2:3 इसके सामने लिखेंगे, A:B के सामने लिखेंगे 2:3। और आगे जो इसका दिया हुआ है B:C बराबर 3:5, तो B और C के सामने लिखेंगे नीचे 3:5। हो गया, इसको सामने लिख के इसको ऐसे कर देंगे। ठीक, अब ये देखना है
कि इसका जो आगे वाले, अभी बोले थे कि इससे पहले कि जमीन पे जिस प्रकार कब्जा करते हैं उसी प्रकार करेंगे इसमें भी, तो इसका आगे वाले, तो आगे वाले तो ये तो अपने पीछे में आ जाएगा, ये तो उधर नहीं जा सकता है, तो ये इसके सामने में कौन है ये, तो यहाँ पे ये कौन कब्जा करेगा, 3 कब्जा करेगा, मतलब ये जगह 3 का हो जाएगा, 3 कब्जा करेगा, 5 नहीं जाएगा क्योंकि ये तो उल्टा हो जाएगा, इसको जाने में पीछे हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है तो इसके सामने में ये कब्जा करेगा, और यहाँ भी ये 2 नहीं आएगा ऊपर से नीचे कब्जा करने के लिए, जो उसका पड़ोसी जिसके पड़ोस में जमीन रहता है वही कब्जा करता है, दूसरा कोई नहीं आता है करने के लिए, तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कौन आएगा, 3 आएगा करने के लिए। अब सीधा इसको मल्टीपल कर दीजिए, तो 2 और 3 का मल्टीपल करेंगे 6, और उसके बाद 3 और 3 का मल्टीपल करेंगे 9, उसके बाद 3 और 5 का मल्टीपल करेंगे 15। तो अब हमको किसका वैल्यू पूछा है निकालने के लिए, ए बी सी का, तो क्या हो जाएगा A:B:C बराबर क्या हो जाएगा 6:9:15। तो इसको अगर यहाँ पे रेशियो है, इसमें रेशियो को काटना भी पड़ता है, अगर इसको काटते हैं तो ठीक है, नहीं काटते फिर भी ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से तो ऑप्शन देख लेना है, तो ऑप्शन में अगर ऐसा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अभी ये 3 से कट रहा है तो 3 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, उसके बाद 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसका ये भी आंसर हो जाएगा और ऊपर वाला भी आंसर हो जाएगा। तो पहला टाइप में पहला इस प्रकार का ये क्वेश्चन है, और दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसी प्रकार से। इसमें ये देखना है कि आगे कहां तक लिया गया, इसमें A:B बराबर दिया है, BC दिया है, CD, इसका मतलब लास्ट यहाँ पे हमको D तक दिया है, तो D तक दिया है तो फिर उसी तरीका से A:B:C:D इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखेंगे कि किसका किसका हमको वैल्यू दिया, उसको सिर्फ उसके सामने लिख देंगे। तो A:B बराबर कितना दिया है 2:5, तो इसको 2:5 AB के सामने लिख देंगे। उसके बाद बचा B:C, उसके बाद उसका वैल्यू दिया है 3:6, 3:2 दिया है, तो यहाँ पे इस B और C के सामने लिख देंगे 3:2। उसके बाद C और D का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, तो C और D के सामने इसको लिख देंगे 2:3, और उसके बाद इसको इसके सामने सीधा कर देंगे। अब क्या करेंगे, फिर वही जिस प्रकार से करते आ रहे हैं कि जो उसके सामने जैसे जमीन खाली रहता है कब्जा करते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी करना है। तो इसके सामने 5 के सामने है, सीधा इसको देखेंगे हॉरिजॉन्टल में 5 के सामने है, तो 5 के सामने यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 5 का, और ये भी किसका हो जाएगा 5 का। यहाँ पे फिर 2 है इधर, तो यहाँ किसका हो जाएगा 2 का। अब इधर है तो इधर ये इसके सामने कौन आएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर डायरेक्ट सबको इस प्रकार से क्या करेंगे, डायरेक्ट सीधा गुना कर देंगे, ऐसे करके इसको घेर दिया ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो, इस प्रकार से इसको सीधा गुना कर देंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, उसके बाद फिर रेशियो, फिर 5 को 3 से करेंगे 15, 15 को 2 से करेंगे 30, उसके बाद फिर 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 2 से करेंगे 20, उसके बाद फिर 5 को 2 से करेंगे 10, 10 को 3 से करेंगे 30, हो गया। अगर ये कट रहा है तो यहीं भी काट देंगे, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, और सब 2 से कट जाएगा तो 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो हो गया। तो हमको वैल्यू किसका पूछा है, A:C:D का, तो जो जिसके सामने है उसका वैल्यू उसके सामने लिख देंगे, तो A का क्या हो जाएगा 6, और C का क्या हो जाएगा 10, और D का क्या हो जाएगा 15। तो ये क्या हो गया ACD का वैल्यू। कितना भी क्वेश्चन बड़ा रहे फिर भी इस टाइप से इसका जितना भी रहेगा ABC या ACE या प्लस में माइनस में किसी तरीका से देगा निकालने के लिए, तो इस तरीका को अपना करके बहुत कम समय में जो है इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तो इसमें भी दिया हुआ है ABCD, लास्ट D तक दिया हुआ है, तो इसको भी फिर उसी तरीका से लिख लेंगे सजा के ABCD लिख लिए। अब फिर वही काम करना है, जो जिसका वैल्यू दिया उसको उसके सामने नीचे लिखना है, तो इसको लिख देंगे 3:7, फिर इसको लिख देंगे BC के सामने 5:2, फिर इसको CD के सामने लिख देंगे 2:3, फिर इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। तो और जो आगे यहाँ पे है जिसके सामने में खाली है वो क्या करेगा, पूरा उसको आवाज लेगा। तो इसके कौन करेगा, सीधा इसके सामने जो खाली है 7, इसको क्या करेगा आवाज लेगा,
फिर इधर आगे में भी जो इसके सामने खाली है वो क्या करेगा, उसको आवाज लेगा 2। फिर इसके सामने में कौन है, 5 के सामने में यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 5 आवाज लेगा। फिर तो यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ए का भी वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे 2 है, 2 के सामने में ये खाली है तो यहाँ पे बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसके सामने में ए के सामने में खाली है तो इसके जगह पे भी क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो हो गया, इस तरीका से पूर्ण हो जाएगा। इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो फिर इसको गुना करेंगे तो 3 गुना 5 15 होगा, 15 गुना 2 कितना 30 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, 7 गुना 5 35, 35 गुना 2 70 हो गया। फिर इसको करेंगे 7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28 हो गया। फिर इसको करेंगे 7 गुना 2 14, 14 गुना 3 42 हो गया। तो अब ये मेरा निकल गया एक रेशियो में। तो ये देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड हो रहा है सब, तो 2 से डिवाइड होगा सब, ये नहीं कि एक को डिवाइड हो गया तो काटेंगे। जब यहाँ पे जितना भी दिया होगा रेशियो अनुपात में सब अगर ये कट रहा है, चाहे 2 से 3 से 5 से किसी भी संख्या से कटे, तभी पूर्ण रूप से काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो या तो काट भी सकते हैं या तो नहीं भी काट। तो यहाँ पे बच्चों ए का मान कितना निकल गया, ए का मान निकाले मल्टीपल करके 30, ए के मान 30 लिख देंगे। फिर बी का निकाले 70 तो बी का 70 लिख देंगे। फिर सी का निकाले 28 तो सी का 28 देंगे। फिर डी का निकाले हैं 42 तो डी का 42 दे देंगे। अगर ऑप्शन में देखेंगे कि ए या बी सी कुछ किसी का वैल्यू पूछा है, अगर उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो नहीं करेंगे। तो अब हमको पूछा किसका है निकालने के लिए, ए और सी का, A:C का, ए सी। तो यहाँ पे निकाल लिए A:C का कितना 15:14। अब आगे देखना है कि आगे किसका पूछा, आगे पूछा है B:D का, B:D का पूछा है आगे। तो B:D का जो निकालेंगे और यहाँ पे जो हमको B:D का मान पूछा है, तो बिल्कुल इसी तरीका से जो है उसमें पुट करना है और उसका आंसर निकालना और हो गया। तो यहाँ पे B का दिया हुआ है कितना 70 दिया हुआ है और यहाँ पे D का कितना दिया हुआ है 42, तो यहाँ पे 42 दे देंगे। तो फिर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड होता है, तो 7 से करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, B:D का वैल्यू हो जाएगा 10:6। ये हमारा B और D का भी निकल गया और यहाँ पे A और C का भी निकल गया। तो इसी प्रकार से जितना भी इस टाइप से होगा तो उस टाइप को क्या करेंगे, इसी तरीका से बनाएंगे और अगले टाइप जो है अगले दिन से देखेंगे।